गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलसियर इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं टाइप ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू क्लाउड्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे क्लाउड्स क्या होता है, उसका टाइप क्या होता है, और सेंटेंस अकॉर्डिंग टू क्लाउड्स या फिर सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, इसको समझने के लिए आपको क्लाउड्स और उसके टाइप को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट क्लाउड्स वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन क्लाउड्स और स्ट्रक्चर। तो देखिए, सेंटेंस का जो टाइप होता है, एक फंक्शन के अनुसार से बांटा जाता है और दूसरा स्ट्रक्चर के अनुसार से बांटा जाता है। अभी हम लोगों को पढ़ना है स्ट्रक्चर के अनुसार से, या फिर आप इसको कह सकते हैं क्लाउड्स पर जो आधारित होता है, उस टाइप ऑफ सेंटेंस को हमको पढ़ना है। तो देखिए, इसका 4 टाइप होता है। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तीसरा कंपाउंड सेंटेंस और चौथा मिक्स सेंटेंस होता है। तो हम लोगों को बहुत अच्छे से समझना है ये जो 4 टाइप है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर डाला हुआ है। आप कभी भी सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना अनिवार्य होता है, ये चीज आप बिल्कुल समझ लीजिए, और एक पंक्चुएशन साइन का होना भी उतना ही अनिवार्य होता है। तो देखिए, पहला क्या टाइप है, सिंपल सेंटेंस, और इसका स्ट्रक्चर क्या है, ओनली वन प्रिंसिपल क्लाउज। मतलब जो सिंपल सेंटेंस होगा उसमें एक प्रिंसिपल क्लाउज होगा और अंत में क्या दे देना है, पंक्चुएशन साइन दे देना है। ठीक है दोस्तों, हम आपको बता चुके हैं कि जब तक आप क्लाउज और उसकी टाइप को नहीं पढ़ेंगे तो ये टाइप ऑफ सेंटेंस आपके समझ में बिल्कुल भी आने वाला नहीं है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं प्रिंसिपल क्लाउज क्या होता है। ठीक है, तो आप किसी भी प्रिंसिपल क्लाउज के लास्ट में पंक्चुएशन साइन लगा दीजिए, वो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। अब देखिए, दूसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें वन मेन क्लाउज हम प्रिंसिपल क्लाउज को ही बोलते हैं। तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल क्लाउज होगा और दूसरा क्या होगा, डिपेंडेंट क्लाउज, मतलब एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा, और अंत में क्या आ जाएगा, पंक्चुएशन साइन। तो ऐसा जो भी सेंटेंस होगा जिसके बीच में या फिर जिसमें आप कह सकते हैं कि एक प्रिंसिपल क्लाउज होगा और एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा और अंत में पंक्चुएशन साइन लगा होगा, वो क्या हो जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है। इसके बाद तीसरा है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, देखिए यहाँ पर भी आपको क्लाउड्स के टाइप को समझना है। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेट क्लाउज, आप क्लाउज में पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट क्लाउज, जब दो या दो से ज्यादा प्रिंसिपल क्लाउज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ता है तो वो क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेट क्लाउज होता है। और जब आप कोऑर्डिनेट क्लाउज के अंत में पंक्चुएशन साइन लगा देंगे, वो क्या बन जाएगा, वो आपका कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। और चौथा है मिक्स सेंटेंस। मिक्स सेंटेंस मतलब क्या हुआ, मिला जुला। मिक्स सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें तीनों टाइप ऑफ क्लाउज आ जाता है। उसमें प्रिंसिपल क्लाउज भी आएगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज भी आएगा और कोऑर्डिनेट क्लाउज भी आ जाता है। तो जिस वाक्य के अंदर ये तीनों क्लाउज आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको मिक्स सेंटेंस बोलते हैं। तो देखिए, स्ट्रक्चर के आधार पे आप समझ सकते हैं, और स्ट्रक्चर में एक चीज बहुत क्लियर दिया हुआ है, चाहे कोई भी टाइप ऑफ सेंटेंस हो, अंत में क्या दिया हुआ है, पंक्चुएशन साइन। अगर आप कोई भी वाक्य के अंत में पंक्चुएशन साइन, चाहे फुल स्टॉप, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, जो भी नीड है वो नहीं डालेंगे, वो कभी भी सेंटेंस नहीं बन सकता है। तो सेंटेंस बनाने के लिए जितना सब्जेक्ट और वर्ब का होना अनिवार्य है, उतना पंक्चुएशन साइन का भी होना अनिवार्य होता है। तो ये जो 4 टाइप है, चारों टाइप के स्ट्रक्चर को हम लिख दिए हैं। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। देखिए, पहला है सिंपल सेंटेंस। तो इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं, सिंपल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक ही वर्ब आएगा और अंत में क्या आएगा, पंक्चुएशन साइन आएगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट
और एक ही वर्ब आएगा और अंत में पंक्चुएशन साइन आएगा। देखिए इसका हम आपको स्ट्रक्चर क्या लिखवाए थे, प्रिंसिपल क्लाउज प्लस पंक्चुएशन साइन। तो प्रिंसिपल क्लाउज क्या होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, राम रीड्स। अब इसमें क्या हो गया, राम सब्जेक्ट हो गया, रीड्स क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ये प्रिंसिपल क्लाउज है। इसके लास्ट में हम क्या लगा दिए, पंक्चुएशन साइन। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस बन गया। सिंपल सेंटेंस बहुत आसान है। आप अगर क्लाउज के टाइप को समझ गए हैं तो टाइप ऑफ सेंटेंस समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्लाउज के टाइप के लास्ट में पंक्चुएशन साइन लगाते जाइए, वो टाइप ऑफ सेंटेंस बनते चला जाएगा। जैसे देखिए प्रिंसिपल क्लाउज के लास्ट में हम क्या लगा दिए, पंक्चुएशन साइन, तो ये क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस बन गया। और सिंपल सेंटेंस में याद रखना है, एक सब्जेक्ट और एक ही वर्ब आएगा। कभी भी उसमें दो सब्जेक्ट और दो वर्ब नहीं आएगा। Only one subject and one finite verb, and ends with punctuation sign. That is very necessary. You know, punctuation sign is very important part of sentence. तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना है, सब्जेक्ट और वर्ब के साथ साथ पंक्चुएशन साइन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए हम दूसरे टाइप का बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप इसको लिख सकते हैं, यह ऐसा वाक्य है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लाउज और एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है और अंत में पंक्चुएशन साइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रिंसिपल क्लाउज, एक सबऑर्डिनेट क्लाउज और अंत में पंक्चुएशन साइन का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ऐसे भी हम बता चुके हैं कि कहीं पर अगर सबऑर्डिनेट क्लाउज आएगा तो वो अपना मतलब कभी भी पूरा नहीं देता है। सबऑर्डिनेट क्लाउज को अपना मतलब पूरा करने के लिए एक प्रिंसिपल क्लाउज का सहायता लेना पड़ता है, और जब वो प्रिंसिपल क्लाउज का सहायता ले लेगा तो अंत में पंक्चुएशन साइन लगा दीजिए, क्योंकि उसका मतलब पूरा पूरा निकल जाता है। देखिए हम लोग एग्जांपल में देखते हैं, जैसे इफ राम कॉल्स यू। अब देखिए इफ राम कॉल्स यू, यहां पर क्या है, अगर राम तुम्हें बुलाता है, तो अब यहां पर आप खुद देखिए ये कौन सा क्लाउज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लाउज, क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से। हम आपको बताए थे कि किसी प्रिंसिपल क्लाउज के स्टार्टिंग में अगर आप सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं तो वो सबऑर्डिनेट क्लाउज बन जाएगा। तो यहाँ पर वही सबऑर्डिनेट क्लाउज है, और देखिए ये कभी भी अपना पूरा मतलब नहीं देता है। इफ राम कॉल्स यू, अगर राम तुम्हें बुलाता है, अब इसमें हम एक प्रिंसिपल क्लाउज को ऐड करेंगे, यू मस्ट गो, तुम जरूर जाओ। अगर राम तुम्हें बुलाता है तो तुम जरूर जाओ। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इफ राम कॉल्स यू यू मस्ट गो, अगर राम तुम्हें बुलाता है तो तुम जरूर जाओ। अब यहाँ पर यू मस्ट गो ये कैसा क्लाउज हो गया, ये प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाउज, और दूसरा क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लाउज। अब देखिए इसका मतलब पूरा पूरा निकल रहा है, इफ राम कॉल्स यू यू मस्ट गो, अगर राम तुम्हें बुलाता है तो तुम जरूर जाओ। तो अभी तक ये वाक्य नहीं बना है, क्यों नहीं बना है, जबकि ये पूरा मतलब दे रहा है, क्योंकि इसमें पंक्चुएशन साइन नहीं लगा है। जैसे ही हम यहाँ पर पंक्चुएशन साइन लगा देंगे, ये क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। एक और एग्जांपल में आप देखिए, he will find this book। अब देखिए he will find this book, वह इस किताब को खोजेगा। अब देखिए क्यों पाएगा, मतलब यहाँ पर बहुत आसानी से समझना है कि ये जो क्लाउज है ये कैसा क्लाउज है, ये प्रिंसिपल क्लाउज है। तो प्रिंसिपल क्लाउज के लास्ट में अगर हम फुल स्टॉप लगा देते हैं तब तो वो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमको सिंपल सेंटेंस नहीं बनाना है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है।
जिसमें एक प्रिंसिपल क्लाउज होगा और दूसरा क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, एक सबऑर्डिनेट क्लाउज को जोड़ेंगे। ही विल फाइंड दिस बुक बिकॉज बुक इज नेसेसरी फॉर हिम, क्योंकि किताब उसके लिए जरूरी है। अब देखिए वह किताब को खोजेगा, तो यहां पर ये प्रिंसिपल क्लाउज हो गया, बिकॉज ये क्या हो गया, सॉरी बिकॉज ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, बिकॉज बुक इज नेसेसरी फॉर हिम, क्योंकि किताब उसके लिए जरूरी है। ये पूरा का पूरा कौन सा क्लाउज हो गया, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। तो देखिए एक यहां पर प्रिंसिपल क्लाउज और दूसरा यहां पर क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लाउज, और लास्ट में क्या लगाए हुए हैं, पंक्चुएशन साइन। तो ये कौन सा सेंटेंस बन जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, सीधा सीधा मतलब है जिस वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लाउज, एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा और अंत में पंक्चुएशन साइन लगा हुआ होगा, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस का। तीसरा है कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बताए थे, बहुत आसान है। कोऑर्डिनेट क्लाउज प्लस पंक्चुएशन साइन, मींस एक कोऑर्डिनेट क्लाउज होगा और एक क्या होगा, पंक्चुएशन साइन। तो कोऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा प्रिंसिपल क्लाउज को कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ा जाता है। अब याद करिए हम क्लाउज वाले वीडियो में बताए थे सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है और कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है। वो टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप टाइप ऑफ सेंटेंस को अच्छे से समझना चाहते हैं तब। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट क्लाउज को लिखेंगे। तो कोऑर्डिनेट क्लाउज, I am reading book but you are writing a letter। अब इसमें देखिए I am reading book, ये कौन सा क्लाउज है, प्रिंसिपल क्लाउज। You are writing a letter, ये भी क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लाउज। ये किससे जुड़ा हुआ है, बट से। बट क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। क्या बताए थे, जब दो या दो से ज्यादा प्रिंसिपल क्लाउज किसी भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ेगा तब वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्लाउज हो जाएगा। और कोऑर्डिनेट क्लाउज के लास्ट में जब हम पंक्चुएशन साइन लगा देते हैं तब ये पूरा का पूरा कौन सा सेंटेंस बन जाएगा, ये बन जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, एक और एग्जांपल को देखते हैं। माय ब्रदर हैव finished homework and your brother have not finished। अब देखिए my brother my brother has finished homework, यहाँ पर मेरा भाई होमवर्क पूरा कर चुका है। but your brother have not finished, यहाँ पर भी has होगा, your brother has not finished। इसका मतलब हुआ कि my brother has finished homework, इसका मतलब ये प्रिंसिपल क्लाउज हो गया, और your brother has not finished ये भी क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। ये किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है। एंड कौन सा कंजक्शन है, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जब ये कोऑर्डिनेट क्लाउज है और लास्ट में जब हम पंक्चुएशन साइन लगा देंगे तब ये क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। सीधा सीधा मतलब है जब आप क्लाउज के टाइप को समझेंगे और उसके लास्ट में पंक्चुएशन साइन का प्रयोग करते जाएंगे वो टाइप ऑफ सेंटेंस में बदलते चला जाएगा। जैसे देखिए कोऑर्डिनेट क्लाउज के लास्ट में जब हम पंक्चुएशन साइन को लगा देंगे तब ये क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। अब एक और बचा हुआ है मिक्स सेंटेंस।
मिक्स्ड सेंटेंस। मिक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बताए थे? ऑल क्लाउजेस प्लस पंक्चुएशन साइन। ये ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर क्लाउज का सारा टाइप आ जाता है। उसमें प्रिंसिपल क्लाउज भी होगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज भी होगा और कोऑर्डिनेट क्लाउज भी होगा, और अंत में क्या लगा हुआ होगा? पंक्चुएशन साइन लगा हुआ होगा। तो वो क्या बन जाएगा? वो मिक्स सेंटेंस बन जाता है। आप इसको एग्जांपल में देखिए, या फिर आप इसको सबसे पहले लिख लीजिए कि ऐसा वाक्य जिसमें तीनों क्लाउज के टाइप का प्रयोग किया जाता है और अंत में पंक्चुएशन साइन होता है, उसको हम लोग मिक्स सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल में, My father saw when you were walking in the ground, but your brother was running in the ground। अब देखिए इसमें तीनों क्लाउज है, आप इसमें झांक कर देखिए। माय फादर सॉ, ये कौन सा क्लाउज हो गया? ये प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। व्हेन यू वेयर वॉकिंग, ये कौन सा क्लाउज हो गया? वेल लगा हुआ है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज। और यू वेयर वॉकिंग इन द ग्राउंड बट योर ब्रदर वाज रनिंग इन द ग्राउंड, यहाँ पर बट लगा हुआ है। इसका मतलब इसमें अगर आप यहाँ से लेते हैं और यहाँ तक लाते हैं तब ये कोऑर्डिनेट क्लाउज होता है, लेकिन यहाँ से लेते हैं और यहाँ तक लाते हैं तब ये सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। इसका मतलब ये ऐसा वाक्य है जिसमें तीनों क्लाउज का प्रयोग किया गया है, और जिस वाक्य में तीनों क्लाउज का प्रयोग किया जाएगा और अंत में पंक्चुएशन साइन का प्रयोग किया जाएगा, वो कौन सा वाक्य कहलाएगा? उसको हम लोग मिक्स सेंटेंस बोलते हैं, या फिर बहुत सारा बुक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस भी लिखता है। ठीक है दोस्तों, यही था टाइप ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, और इसके बाद जो हम बताएंगे टाइप ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो हम उम्मीद करते हैं मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।